हेलो स्टूडेंट्स। पिछले दो क्लास में मैं आपको मतलब काउंसलिंग की थी और बता रही थी कि परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे लाए जा सके। तो आज मैं आपको विषय से संबंधित बातें बताऊंगी। जैसे मान लीजिए कि आज मैंने आपकी 11th और 12th की हिंदी का सिलेबस में ली हूँ, जिसमें आप आज अंक विभाजन के बारे में बताएंगे कि किस पार्ट से कितने प्रश्न आते हैं और कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। इन बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि आपका 11th और 12th में दोनों में अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश दोनों आते हैं, तो उनमें से ही आपको करने हैं। और अपठित काव्यांश वो भी आपके पाठ्य पुस्तक के बाहर से ही आते हैं, जो भी आपके कुछ आपकी कविता होती है उसमें से आपको 5 नंबर के प्रश्न होंगे, एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे। अपठित गद्यांश होता है, उसकी जो शब्द सीमा होती है वो 300 से 350 के आसपास होते हैं। तो इनको जब हम पढ़ेंगे तो समझकर पढ़ना है, और पढ़ने से पहले एक बार प्रश्न पे जरूर एक नज़र ध्यान रखना है कि अगर हम पढ़ने से पहले अगर हम प्रश्न पे ध्यान देंगे तो शायद उसके प्रश्न का हम जल्दी से मार करके उसके उत्तर को हम लिख पाएंगे। गद्यांश से संबंधित प्रश्न होंगे, समानार्थी शब्द होगा, विलोम शब्द होगा और शब्दावली के आधार पे भी प्रश्न उसमें से आएंगे। तो ये आपके अपठित गद्यांश 11 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब बात करते हैं अपठित काव्यांश, जो कि 5 नंबर के होंगे। उसमें आपकी छोटी सी कविता दी होगी और उसी कविता को पढ़ के हमें प्रश्न का हल करने हैं। तो वो 5 नंबर के एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे। 16 नंबर के प्रश्न आपके पास ये हो गए, 11 नंबर अपठित गद्यांश से और 5 नंबर अपठित काव्यांश से। बच्चों, जब भी हम इनको पढ़ेंगे बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और समझ कर पढ़ेंगे, उसी समय हम अंडरलाइन करते रहेंगे ताकि एग्जाम में हमारा समय बच जाए। क्योंकि काफी अपठित गद्यांश 300 से 350 के शब्द के जो पैराग्राफ होगा उसको पढ़ने में समय लगेगा। तो इन बातों पे हमें फोकस करना और प्रैक्टिस भी करते रहना है घर में भी। तो इसमें आपको ज़्यादा मतलब चिंता की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप आराम से इनके बारे में पढ़ के और प्रश्न का हल कर सकते हैं। अब हम दूसरी बात ये बता रहे हैं बच्चों कि जब भी हम पढ़ेंगे तो सिलेबस हमारे सामने होगा और सिलेबस हमारे पास होना चाहिए। जब हम सिलेबस मेरे पास होगा तो जब हम अंक का डिवीजन करेंगे, यानी अंक का उसको भाग करेंगे, तो उसमें से हमें देखना है कि हम कहाँ से आसानी से नंबर हम ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब जैसे 3 कैटेगरी के बच्चे हो जाते हैं एग्जाम में। जैसे जो बच्चे 100% मार्क्स लाते हैं वो तो सभी प्रश्न का हल अच्छे से करते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं। कुछ बच्चे 60-70 के आसपास होते हैं, तो वो भी अच्छे अंक लाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे निम्न श्रेणी के हैं जो कि उनको थोड़ी मतलब इतनी मेहनत नहीं करते और सोचते हैं जैसे हमें पास होना है, यानी उनका टारगेट पास होने की है। तो जब पास होने की जो टारगेट है तो उसके लिए हमें अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश, प्रश्न, आपके पत्र और जो आपके कार्यालय सूची, इससे हम प्रश्न का उत्तर हम आराम से लाके पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे अंक डिवीजन यानी कि अंकों का भाग हमने कैसे किया और कैसे हम अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो बच्चों, ये 11th और 12th के बारे में, हिंदी के बारे में मैं आज बताई हूँ कि कैसे हमें करना है। आगे भी कक्षा में मैं आपको बताते रहूँगी, एक्सपर्ट की एडवाइस भी लूँगी और आपके सामने लेके भी आऊँगी। अलग अलग विषयों से संबंधित मैं सभी पर चर्चा करने की कोशिश करूँगी कि कैसे हम अपने विषय के द्वारा अच्छे अंक हम प्राप्त कर सकते हैं।